नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी बाल भारती 7वीं कक्षा के रोजी और निक्की, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है, उसके स्वाध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। आइए हम रोजी और निक्की पाठ का स्वाध्याय का अध्ययन करते हैं, उसको हल करते हैं। मैंने समझा इस पाठ का वाचन करने के बाद जो समझ में आया कि महादेवी वर्मा को जानवरों के प्रति अत्यंत प्रेम था। पशु पक्षियों में भी मनुष्य की भांति भावनाएं होती हैं, वे भी भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस पाठ में इस बात पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। शब्द वाटिका: श्वान, कुत्ता, नकुल नेवला, दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त, छीमियाँ, फलियाँ, विश्रामालय, आरामघर, पोखर, तालाब, चेपी, आम के ऊपर का चिपचिपा पदार्थ, मकोई, गिलोय, उत्कोच, लालच, घूस, आस्तीन, जेब, बलिष्ठ, बालिस्त, बित्ता, निर्विष, विषहीन, फुतकार, फूंकार। विचार मंथन: स्नेह ही स्नेह का पुरस्कार है। हम जब किसी से प्रेम करेंगे तो वो भी हमें, उसके प्रतिफल में वो भी हमसे प्रेम करेगा। इस कथन का यही अर्थ है। स्नेह करोगे किसी के प्रति तो वो भी तुम्हारे प्रति स्नेह का भाव रखेगा। जरा सोचो, चर्चा करो। कलित विषय से शून्य गायब हो जाए तो हम 1 से 10, 20 या जहाँ पर शून्य का उपयोग होता है उन संख्याओं को नहीं लिख पाएंगे। मेरी कलम से अपने बचपन की कोई स्मरणीय घटना लिखो। बचपन में ऐसी कोई घटना तुम्हारे साथ हुई हो जो कि तुम्हें अभी भी याद हो। वैसे 4-5 या 8-10 पंक्तियाँ उसके बारे में लिखो। बताओ तो सही। प्राणियों के गुण स्वभाव की विशेषताएं समझो और कौन से गुण तुम्हारे जीवन में उपयोगी हैं बताओ। कुत्ता, गिद्ध, गधा, उल्लू, हंस, चीता, ऊंट, चींटी, कोयल। कौन से गुण तुम्हारे जीवन में उपयोगी हैं? एक एक। जैसे कुत्ता घर की रखवाली करता है, गधा सामान ढोने के काम में आता है, चींटी का क्या उपयोग हो सकता है? ऊंट भी सामान ढोने के काम में आता है, बहुत दिनों तक खाए पिए भी रेगिस्तान में चल सकता है। तो इन सभी जीव जंतुओं के स्वभाव गुण की विशेषताओं को समझो और उसको लिखो। सुनो तो जरा, अपने परिवेश में मनाए गए किसी सामाजिक कार्यक्रम की रिपोर्ट आज बनाकर सुनाओ। उसकी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तुम्हारे आसपास कोई भी सामाजिक कार्यक्रम मनाया गया हो, मनाने का उद्देश्य, तैयारियां। सामाजिक कार्यक्रम जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया, तुम्हारे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये सब सामाजिक कार्यक्रम है। तो उसको मनाने का उद्देश्य, स्वच्छता कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य होता है कि हमारे आसपास का परिसर स्वच्छ हो। परिसर स्वच्छ रहेगा तो उसकी बीमारी नहीं होगी, लोग बीमार कम पड़ेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। क्या तैयारियां की गई उसके लिए? अतिथि के रूप में अतिथियों कौन आया और अतिथियों के कथन क्या थे? आभार उसका कैसे करेंगे? संचालन कैसे किया गया? स्वयं अध्ययन: पशु चिकित्सक का साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्न निर्मित करो। जैसे मनुष्य के हमारे बीमार होने पर उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर होते हैं, उसी प्रकार बीमार पशुओं के भी चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं। उनकी व्यक्तिगत जानकारी, उनकी पढ़ाई लिखाई, किस प्रकार का काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है, संस्मरणीय घटना उनसे पूछिए और उनके प्रिय प्राणी का नाम पूछिए।
वाक्यों की क्रम का आकलन करके उसके उचित क्रम के वर्णांक रिक्त स्थान में लिखो। निक्की मेरे पास ही रहता था। छोटी पर तेज टेरियर जात की कुतिया थी। वह नकुल शिशु था। हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती थी। तो यहाँ पर देखिए क्रमांक हमने लिखा है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई। ख, वह छोटी पर तेज टेरियर जात की कुतिया है, तो उसको हमने पहला क्रमांक दिया हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा क्रमांक है हमारे इस भ्रमण में रोजी निरंतर साथ देती थी। तीसरा क्रमांक वह एक नकुल शिशु था। नकुल का ही नाम बाद में निक्की पड़ा। चौथा क्रमांक है निक्की मेरे पास ही रहता था। सदैव ध्यान में रखो, पशु पक्षी भी मनुष्य की भांति भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार देखो तुम्हारा खुद का ही तुम लोग का अनुभव होगा कि तुम्हारे घर में अगर किसी पशु पक्षी को पालते हो तो तुम्हें देखते ही व्याकुल हो उठता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुमसे बातें करना चाहता है। दाग हो या कोई तोता अगर पालते हो, बिल्ली पालते हो, तो देखो तुम्हारे साथ कितने मिलजुल के वो रहते हैं और तुम भी उसके लिए परेशान रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी मनुष्यों की भांति उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। अब आते हैं भाषा की ओर। सूचनानुसार मुहावते एवं कहावतें लिखो। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों के स्थान पर इसके समानार्थक नए मुहावरे कोष्टक से प्रयुक्त करो। कोष्टक में दिए हुए मुहावरे हैं कान पर जूं न रेंगना, आग बबूला होना, 9 2 11 होना, पुलिस की देखते ही चोर रफू चक्कर हो गया, तो उसके साथ रफू चक्कर की जगह तीसरे वाक्य लिखेंगे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। इस तरह से अगला वाक्य लिखना है। दूसरा है अध्यापक ने उसे बहुत समझाया परंतु वह आंखें बंद करके बैठी रही। उसको समानार्थक वाक्य लिखना है इसी के स्थान पर। अध्यापक ने उसे बहुत समझाया परंतु उसकी कान पर जूं न रेंगा। तीसरा कक्षा में शोर होता देख प्रधानाचार्य महोदय लाल पीले हो गए। उसका समानार्थक आग बबूला होना। वाक्य में पूरा प्रयोग करते हुए उसको फिर से लिखेंगे। कक्षा में शोर होता हुआ देख प्रधानाचार्य महोदय आग बबूला हो गए। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों पर उचित कहावतें कोष्टक में से प्रयुक्त करो। मैं समझता था कि शहर की जिंदगी गांव से कहीं अच्छी होगी, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं। सच है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूसरा, सुनेत्रा ने अपनी कड़ी मेहनत से साबित कर दिया कि अपना हाथ जगन्नाथ। हमें उपकार के बदले कुछ अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, बस नेकी कर दरिया में डाल। किसी का अगर हम उपकार करते हैं तो उसके बदले हमसे उससे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हमने किसी का भला कर दिया तो भला कर दिया, उसके बारे में ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी हमारे लिए कुछ करे। अगला, नीचे दिए गए अनुसार निम्न शब्द पहली से मुहावरे और कहावतें ढूंढे, उनके समानार्थक मुहावरे कहावरे अपने मन से लिखो। इन सभी वाक्यों को जोड़ जोड़कर एक शब्द का आवश्यकता अनुसार एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। टस से मस न होना, काला अक्षर भैंस बराबर, चोर की दाढ़ी में तिनका, हाथ कंगन को आरसी क्या, चिराग तले अंधेरा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तिल का ताड़ बनाना, छठी का दूध याद दिलाना, अधजल गगरी छलकत जाए, डूबते को तिनके का सहारा, आम के आम गुठलियों के दाम, ऊंट के मुंह में जीरा, रफू चक्कर होना, मजा चखाना, गोद में बच्चा गांव में ढिंढोरा, फूल कर कुप्पा होना, खून पसीना बहाना, पापड़ बेलना, जली कटी सुनाना, दांत पीसना, छोटा मुंह बड़ी बात, रंग जमाना, ऊंट पहाड़ के नीचे आना। इस प्रकार से हमारा ये स्वाध्याय वाला भाग समाप्त होता है। हमारा चैनल आपको कैसा लगा उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।